हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है बहुपद x वर्ग धन x ऋण 12। इस बहुपद का मानक वर्ग बहुपद a x वर्ग धन bx धन c से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक धन 1 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं a बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक धन भी है और यहाँ पर x का गुणांक धन 1 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं b बराबर धन 1। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पद यहाँ पर धन c है, तो यहाँ पर c के स्थान पर ऋण 12 है, तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर ऋण 12। अब हम a और c का गुणनफल प्राप्त करेंगे। इधर रफ कार्य में प्रथम और अंतिम पद का गुणा a गुणा c बराबर 1 गुणित ऋण 12 अर्थात ऋण 12। अब हम 12 के संभावित गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 के संभावित गुणनखंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में, या तो 3 गुणा 4 करने पर हमें 12 मिलेगा या 2 का 6 से गुणा करने पर हमें 12 मिलेगा। अब हम ऐसे दो संख्याओं का यहाँ से चयन करेंगे जिनका योग या अंतर करने पर हमें बहुपद के मध्य पद के गुणांक धन 1 के बराबर प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से वे संख्याएं 3 और 4 होंगी। यदि हम 4 में 3 घटा दें तो हमें धन 1 प्राप्त होता है, जबकि 2 और 6 को लेने पर ये स्थिति नहीं मिलती। इसलिए हम 1 को 2 भागों में तोड़ने के लिए इन संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ था x वर्ग धन x ऋण 12, जिसका मध्य पद है धन x। तो धन x को हम 2 भागों में लिखेंगे इस प्रकार से, धन 4x ऋण 3x। इन संख्याओं का उपयोग करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं धन 4x ऋण 3x। इनका हम अंतर लें तो हमें धन x प्राप्त होता है, और यदि हम 4 और ऋण 3 का गुणा करें तो प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात ऋण 12 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप x वर्ग धन x ऋण 12 को लिख सकते हैं x वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 12। अब हम प्रथम 2 पदों से उभयनिष्ठ लेंगे। तो प्रथम 2 पद आपको दिखाई दे रहा है x वर्ग धन 4x। दोनों पदों में उभयनिष्ठ x दिखाई दे रहा है, तो x हम उभयनिष्ठ लेंगे। तो उभयनिष्ठ x लेने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा x कोष्टक में। यहाँ से एक x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर एक x बचेगा धन, और यहाँ पर 4x में से x हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर धन 4। तो प्रथम 2 पदों से हम x बाहर निकालेंगे उभयनिष्ठ के रूप में, तो हमें ये परिणाम मिला x कोष्टक में x धन 4। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम 2 पद ऋण 3x और ऋण 12 है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है इसे आप देखिए, यहाँ पर ऋण 3 है और यहाँ पर ऋण 12 है। तो चूँकि 12 3 और 4 का गुणनफल होता है, तो यहाँ से 3 और 3 गुणित 4 में से हम दोनों स्थानों से 3 बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। तो अंतिम 2 पद ऋण 3x ऋण 12 से हम ऋण 3 उभयनिष्ठ लेंगे। तो ऋण 3 उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 3 कोष्टक में। यहाँ से ऋण 3 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर x बचेगा, और ऋण 12 में से ऋण 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा धन 4। तो इस प्रकार हमें ये पद प्राप्त हुआ x कोष्टक में x धन 4 ऋण 3 कोष्टक में x धन 4। अब हमें पुनः 2 पद प्राप्त हो गए हैं। दोनों पदों में आप देख पा रहे हैं, दोनों पदों में x धन 4 दिखाई दे रहा है। तो हम पुनः दोनों पदों से x धन 4 उभयनिष्ठ लेंगे। तो x धन 4 उभयनिष्ठ लेने पर हमें शेष यहाँ पर बचेगा x धन 4 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से x धन 4 इधर उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ऋण 3। तो इस प्रकार हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया है। यह गुणनखंड दिए गए बहुपद x वर्ग धन x ऋण 12 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार बहुपद के मध्य पद को जोड़कर आप गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।